आज श्रावण का शिवरात्रि है। पूरा देश शिव का आराधना, देवादिदेव महादेव का पूरे देश में, काशी हो, महाकाल हो, बैद्यनाथ धाम हो, बासुकी धाम हो, और जहाँ जहाँ शिवलिंग हैं, महादेव का आज शिवरात्रि पूरे देश में उनका जलाभिषेक और उनका भक्तिमय पूजा अर्चना, पूरा 140 करोड़ जनता अपने अपने जगह पे पूजा अर्चना करेंगे। आज लोकमान्य गंगाधर तिलक जी का जयंती है। उनको भी पूरा देश, क्यों फ्रीडम फाइटर थे, और उनको भी नमन, उनके जयंती पे नमन और प्रणाम करता हूँ। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का जन्मदिन था। उनको पक्ष विपक्ष दोनों ने उनके जन्मदिन पे बधाई दिया, और पूरे देश में राजनीति का माहौल अपने जो असली राजनीति है, वो राजनीति का दौर पूरे भारत में चल रहा है। चूंकि बिहार में इलेक्शन है और बिहार एक राजनीति का बदलाव आज़ादी के बाद और अभी भी बदलाव बिहार से शुरुआत होगा। पूरे देश ने देखा कल कि भारत के उपराष्ट्रपति और वो काफ़ी अनुभवी थे और न्याय के अधिवक्ता थे, और देश के देवीलाल चंद्रशेखर जी के जैसे महायोद्धा के साथ उनके साथ उन्होंने राजनीति में काम किया है, और कांग्रेसी वेटरन भारतीय जनता पार्टी के वहाँ महा नेता थे, और वक्त ने उनको, और बोल सकते हैं भारत के चौमुखी विकास करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको बंगाल का बागडोर दिया, और उन्होंने बहादुरी के साथ अपने संविधान और भारत और देश का, राज्य का संविधान को, और उसका पालन किया। और एक वक्त आया, देश ने देखा कि वो भारत के उपराष्ट्रपति पद पे उनको सम्मानित किया गया, और 21 तारीख का दिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, और
और उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया। देश ने देखा है उपराष्ट्रपति पद वो महाराष्ट्र के गवर्नर थे देवी शंकर दयाल शर्मा जी, और उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। बाद में उनको और भी सम्मानित करके उसको राष्ट्रपति बना दिया गया। लेकिन राजनीति और न्याय नीति में धनखड़ साहब ने स्वास्थ्य का हवाला दिया है। कल तक जो विरोधी थे आज उनको दर्द महसूस होता है, हो रहा है। पूरा देश देख रहा है कि जो उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ में महाअभियोग लाने का कोशिश कर रहे थे, आज वो उनके साथ खड़े हैं। भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक के चीफ श्री मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है कि भारत में जनता अपने घरों में असुरक्षित है, और आज वो कारण है। और आरएसएस के ऊपर सवाल विरोधी पक्ष नेता उठाते हैं, श्री राहुल गांधी जी, और क्यों उनके दादी के समय में भी आरएसएस को किसी राजनीति पार्टी से परहेज नहीं है। देश में जब कांग्रेस की सत्ता थी तो भी आरएसएस अपने संस्कृति, संस्कार और अपने कार्य के लिए जाना जाता है, और अच्छे और बुरे का वो समर्थन करती है। और पूरे देश ने देखा था 71 में और 75 के दशक में, जब पूरा देश के राजनीति के नेता अपने स्वार्थ के लिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए देश में इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगाया था। उस समय में भी भारत में भ्रष्टाचार और महंगाई के विरोध में आरएसएस ने इंदिरा गांधी को समर्थन दिया था। और उस समय में लोग देश में ये हिम्मत नहीं करते थे कि मैं आरएसएस हूँ। और आज भी जो आरएसएस चीफ ने अपना बयान दिया है कि भारत की जनता आज अपने घरों में असुरक्षित है। जनता का इच्छा आकांक्षा पे खरा उतरना राजनीति पार्टी का क्यों, जब भारत का जनता किसी को सत्ता सौंपती है तो उसके पीछे उनका इच्छा आकांक्षा और उनका स्वार्थ होता है। उनका स्वार्थ में जनता को महंगाई से निजात मिले, काला धन नहीं हो, और सभी जाति धर्म भाषा में समान, सभी जाति धर्म का समान आदर और सम्मान हो। लेकिन और महंगाई नहीं हो, सबको बेरोजगारी खत्म हो, और भारत का सर्वांगीण विकास हो। लेकिन सत्ता लेने के लिए राजनीति पार्टी की मजबूरी है।
कि उनको लोभ लुभावना वादा करना पड़ता है। और देश ने देखा है कि 2013 में जो एनजीओ थे, पूरे देश का एनजीओ, उन्होंने आंदोलन, महात्मा गांधी के आंदोलन के बाद, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन के बाद जो आंदोलन किया, उस समुद्र मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी नामक नवरत्न भारत को प्राप्त हुआ। और आज पूरे देश में अपने कार्यकाल में उन्होंने जो ख्याति प्राप्त किया है, आज़ादी के बाद जो काम यूनाइटेड नेशन में नेहरू जी, गांधी जी नहीं पारित करा पाए थे, इंदिरा जी नहीं करा पाए, अटल जी नहीं करा पाए, वो ख्याति 370, 3 तलाक, राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने बहादुरी से पारित किया और अपने कल बल छल सबसे उन्होंने पास किया, जो भारत के जनता को एक इच्छा और आकांक्षा पे वो खरे उतरे। लेकिन भारत का संविधान सर्वोपरि है और यहाँ भिन्न भाषा, भिन्न जाति और भिन्न धर्म के लोग और विश्व में पूरे वैश्विक विद्वान इस देश में 140 करोड़ में नवरत्न आज भी हैं, पहले भी थे और आगे भी होंगे। आज़ादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान का रचना किया, आज 80 साल होने को आया। आज भी उस संविधान में ज्यों का त्यों, जैसे किसी गुलाब के फूल को या फूल को जब हम उगाते हैं तो ज्यों का त्यों हरा भरा होता है, उसी प्रकार से वो संविधान आज उसी हरा भरा, आज भी 80 साल होने के बाद भी वो मुरझाने का नाम नहीं लेता है, जबकि राजनीति पार्टी ने उसके ऊपर मुरझाने का बहुत कोशिश किया, जो कि आज तक नहीं कर पाए। और आज B.R. अम्बेडकर जी, B.R. गवई जी, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने देश को वो अपना सामाजिक, संवैधानिक और हर गोर गरीब को न्याय देने का कोशिश और इच्छा आकांक्षा पे और संविधान को मजबूती करके देश के जनता को न्याय का इच्छा आकांक्षा पे वो अभी तक खरे उतर गए। संविधान का जो आज विरोधी पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, आज वो सवाल करते हैं, धनखड़ जी ने राजीनामा दिया, कल तक तो आप संविधान की बात करते थे अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन जो सवाल उन्होंने खड़ा किया था संविधान के ऊपर, उसका जवाब वक्त को देना होगा। और जो न्यायपालिका के ऊपर षड्यंत्र षड्यंत्र रचने का कोशिश किया गया है, उसको वक्त जवाब देगा।
और संविधान अपने कार्यकाल को अपने मजबूती के लिए कलोजियम और मजबूत होगा। क्यों? देश के जनता ने देखा है अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए वो लोकतांत्रिक पर्व का मान सम्मान और आदर करते हैं। देश के जनता ने आज़ादी के बाद आज भी भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी का में जो कांग्रेस का विरोध और विपक्ष का खुशहाली मनाया जाता है और सभी धर्म में और सभी जाति में पूरे देश में इमरजेंसी का लोग उदाहरण देते हैं और उदाहरण लेते हैं। लेकिन भारत का लोकतांत्रिक अधिकार आज तक पूरे विश्व में तानाशाही राजनीति ने, चाइना हो, रशिया हो, साउथ हो, वो कोरिया हो, तानाशाही का रूप लिया है और पूरा विश्व देख रहा है और आज मौजूद है। लेकिन भारत में तानाशाही को कहीं कोई स्थान नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी जाति, धर्म, भाषा, एकता, अखंडता, संप्रभुता, सेक्युलरिज्म और भारत आज अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए पूरे विश्व में इस प्रकार से अमेरिका में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को वहाँ का एक न्यूज़पेपर राष्ट्रपति पे, एक वहाँ का संविधान राष्ट्रपति पे सवाल उठाता है और वहाँ पनिशमेंट होता है। कुछ दिनों में हमने देखा कांग्रेस के समय में यही मीडिया हाउस पे सवाल विपक्ष उठाता था। आज विपक्ष मीडिया पे सवाल उठा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी 2013 में हमें याद है जिस स्विस बैंक के लिए रामलीला मैदान हो, आज़ाद मैदान हो, पटना का गांधी मैदान हो, पूरे देश में आंदोलन हुआ स्विस बैंक का काला पैसा। आज कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस का सेल, मीडिया सेल आज बता रहा है कि 37,600 करोड़ का वृद्धि हुआ। मैं रामदेव जी से, अन्ना हजारे जी से, केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूं कि स्विस बैंक का पैसा अभी तक क्यों नहीं आया और आपने आंदोलन किया था, उसका जवाब आपको देना होगा। क्योंकि भारत का भोली भाली जनता को जो आपने गुमराह किया, विनोद राय सीएजी चीफ, उसने सवाल उठाए थे, उसका जवाब देना होगा। और जिस प्रकार से आज जनता बेरोजगारी का शिकार है, महंगाई का शिकार है, आज दिख रहा है कि इस हमारा देश 75 और 71 में हमारा देश चला गया है। और अगर ये बात सच्चाई नहीं है
तो जो कल धनखड़ जी ने अपने पद से राजीनामा दिया है, उसका सवाल का जवाब, भारत के जनता के सवाल का जवाब सत्ता को देना होगा। आज पूरे देश में खाजगीकरण का माहौल है। आज यहाँ तक माहौल है, बिहार जैसे राज्य को आज लड़का लड़की का शादी नहीं होता है, क्योंकि लड़की के माता पिता को सरकारी नौकरी चाहिए, और सरकारी नौकरी कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं है। और भारत में हर राज्य में एक प्रथा है कि जमाई हमारा सरकार का नौकर होगा। देश के जनता को अटल जी ने समझाने का कोशिश किया, मनमोहन सिंह जी ने समझाने का कोशिश किया। अब 15 साल होने को आएगा कि मोदी जी भी समझाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत का युवा युवती आज समझने को तैयार नहीं है। और आज उसका नतीजा है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पेगासस, इलेक्ट्रल बॉन्ड और न्यायपालिका और संवैधानिक संस्था पे युवा को और मीडिया पे भारत के युवा युवती, जनता, किसान, कामगार सभी वर्ग को आज वो सवाल पूछता है, लेकिन उसके सवाल का जवाब सत्ता को देना चाहिए, जो कि देने में असफल है। आज पहले आज़ादी के बाद लोग परमानेंट नौकरी पे जाते थे, आज परमानेंट नौकरी नहीं है। पहले लोग बैंक लोन देता था, अभी हमने कल देखा नोटबंदी के बाद पहले हर घर में, हर गृहिणी के पास वो 10 रुपया से 100 रुपया, और हर घर में उसका नतीजा होता था कि किसी के घर में अगर 5 औरत है तो 10-10 हज़ार के हिसाब से वो अपने तकलीफ के वक्त के लिए, जब कोई रास्ता नहीं होता था, उस समय में वो अपना गृहिणी घर से पैसा निकाल के देती थी। आज भारत का दुर्भाग्य है कि आज वो गृहिणी के पास उनके पति, उनके पुत्र बाहर से हाथ जैसे घर से डुला के जाते हैं, और बाहर से घर जो आते हैं हाथ डुलाते खाली हाथ आते हैं। और अब तो एक माहौल हुआ है ऑनलाइन, रिक्शा वाला ऑनलाइन, भाजी वाला ऑनलाइन, और उसके ऊपर पूरे देश में साइबर क्राइम, कितने सीनियर सिटीजन, कितने युवा, कितने युवती का जो साइबर का शिकार हैं, और वो हर पुलिस स्टेशन, हर साइबर के जगह पे भीख मांगते फिर रहे हैं। ये भारत सरकार को ये हाईटेक क्वाइन और हाईटेक साइबर टेक, इसके ऊपर विचार करना होगा, क्योंकि किसी की आमदनी जो पहले 10,000 होता था, महंगाई के हिसाब से उस 10,000 का वैल्यू आज का लाख रुपया, पहले जिसको 10,000 मिलता था आज उसका लाख रुपये का वैल्यू है। उस समय में अगर 10,000 मिलता था 2013 में, आज वो पैसे का वैल्यू इतना कम हो गया। विश्व के मार्केट में
उसका वैल्यूएशन कम हो गया है। 1 लाख रुपया खर्चा है और पगार उनको 10,000 नहीं मिलता है, परमानेंट नौकरी नहीं है। लेकिन भारत सरकार का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने बोला कि प्रोविडेंट फंड का पैसा आप तुरंत ऑनलाइन निकाल सकते हो, लेकिन पहले जो आज़ादी के बाद से जो प्रोविडेंट फंड का पैसे पे लोग लोन लेते थे और जब उनका वृद्धावस्था आता था तो उस समय में वो पैसे को उनके वृद्धा आश्रम के लिए, वृद्धा में जीवन यापन के लिए पति पत्नी को जब 60 साल 62 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद वो पैसा उनके काम में आता था। आज हाईटेक इतना अधिक हो गया, सरकार ने पेंशन बंद कर दिया है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं और आज उसका जवाब देने की ज़रूरत है। पेंशन हमारे देश में 543 एमपी हैं, लोकसभा राज्यसभा, और 2-2.5 हजार एमएलए हैं, नगर सेवक हैं, उनको पेंशन देते हैं जनता का टैक्स का पैसा से। और जो कामगार, किसान, मजदूर काम करता है उसका पेंशन बंद कर दिया आपने, उसकी जीवन यापन का अंतिम सुसाइड करने का आपने रास्ता दे दिया। आज अगर उसके पास पेंशन रहता, ये सही है, चिरंतन सत्य है, कुछ जगह पे बस में, ट्रेन में आज़ादी के बाद से सीनियर सिटीजन को कंसेशन था, लेकिन कोरोना काल में जो बंद किया, आज तक उस कंसेशन को चालू नहीं किया। आज लोग अपने रिश्तेदार पे, उसके बच्चों पे के पास वो जाने के लिए तकलीफ में है सरकार ने। और जब सरकार ने पेंशन बंद किया है तो उसको जीने जगने का अधिकार, अगर एक मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, एक देश का अग्निवीर, इनको भी पेंशन देने का जब देते हैं, राजनीति नेता का पेंशन बंद करिए, नहीं तो भारत के सारे देश के 140 करोड़ जनता जो काम इंडस्ट्री करता है, जैसे विदेश में उनके जीने के लिए, हेल्थ के लिए सारा सुविधा आज हमारा प्रधानमंत्री जी का मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, जिस प्रकार से अमेरिका में वो अपने देश के जनता के लिए स्वास्थ्य, स्कूल, शिक्षा और उनकी सुरक्षा का दायित्व लेते हैं, उसी प्रकार से मोदी जी आप हिंदुस्तान में भी वो आप लागू कर सकते हैं। लेकिन आज खाजगीकरण होने से लोगों को जो काम किया हुआ पगार नहीं मिल रहा है, और ये एक ही जगह नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ये समस्या है। आज पूरे देश में इलेक्शन के लिए, आज इलेक्शन है, कल इलेक्शन है, और जनता को मालूम है कि इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन के समय में पहले बड़ा पाव मिलता था, रोटी भाजी मिलता था, अब हाईटेक 15 दिन अच्छा खाना, वो भी सारे जनता को नहीं देते हैं। जो उनके कार्यकर्ता होते हैं वो कार्यकर्ता बन के उनको ही अच्छा खाना, चिकन, मटन, भाजी, रोटी, पूड़ी, वो भी 10 दिन 15 दिन मिलेगा। जैसे हमारे बिहार में अभी तेजस्वी तो देता नहीं है, नीतीश जी देते नहीं हैं, वो उनके पार्टी का वो श्रावण में वो मटन बांट रहे थे ललन सिंह जी, और लेकिन प्रशांत किशोर जी वहाँ
भोजन दे रहे हैं। इलेक्शन उन्होंने जो बोला है, कम से कम 3 महीना लोगों को जो उनके साथ में घूमते हैं उनको खाना, अच्छा भोजन मिलेगा, ये एक अच्छा दर्शाता है। लेकिन रोज इलेक्शन नहीं होगा। पूरे देश में लाड़की बहन योजना, मैया योजना, बहन योजना, भाई योजना सब आपने लागू किया। उनको भी, जनता को भी मालूम है कि इलेक्शन के बाद हमको मिलने वाला नहीं है। इसके लिए इलेक्शन के नाम पे सारा इलेक्शन एक साथ कर दीजिए और पूरे देश में 15 साल के लिए जो भी अलायंस हो, जो भी राजनीति पार्टी हो, और 2 अलायंस का देश में जिस तरीके से विदेश में है उसी प्रकार से, जैसे अमेरिका में है डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, उसी प्रकार से भारत में भी आप 2 पार्टी कर दीजिए और 15 साल इलेक्शन का टेन्योर कर दीजिए। और पूरे देश में संविधान में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो न्यायपालिका का है अधिकार, उसको आज सवाल उठ रहा है महाअभियोग का। न्यायपालिका को मालूम है कि आज देश ने देखा संवैधानिक संस्था एक साधारण सा आरटीआई नहीं दे रहा है। आरटीआई 2007 में सुदंती राय ने मजबूत किया था। केजरीवाल और अन्ना तो बाद में आए, लेकिन पार्लियामेंट में उस समय में मेरे को याद है 2007 में सुदंती राय लड़ती थी और सोनिया जी को मालूम है, और वो कांग्रेस ने आरटीआई लाया जिसके वजह से सत्ता चला गया, लेकिन आरटीआई देता था। आज आरटीआई अधिकारी लोग नहीं देते हैं। आज वक्त आ गया है पूरा देश में कि उन्होंने पहले तो अपने पद का शासन के अधिकारी और मंत्री एमएलए से मिल के उन्होंने अपने मिल के जनता का अधिकार का सारा फंड का घोटाला किया। और अब एक वक्त आ गया है कि हर जगह पे उस फंड के लिए हर राज्य में गली से दिल्ली तक आज अधिकारी वर्सेस नेता हैं और पूरे देश में वो देखने को मिल रहा है। और जो भविष्य में दिखेगा, नेता अधिकारी को पीटेगा और अधिकारी नेता को पीटेगा। क्यों? देश का फंड सरकार के पास, टैक्स, सरकार को टैक्स के पैसे से देश का विकास करना है, सर्वांगीण विकास में पैसा लग जाता है। और हर जगह पे इलेक्शन जीतने के लिए जो इस पैसे को फ्री में देने का माहौल बनाया है, स्वेच्छा से इनकम टैक्स, स्वेच्छा से आज टेस्ला का जो कार आया इंडिया में, टेस्ला का कीमत अगर उसका 30 लाख रुपया है तो 32 लाख रुपया उसका टैक्स है। एक मोटरसाइकिल लेने जाएंगे तो उसका टैक्स ज़्यादा है और उसका कॉस्ट, जो कंपनी का गाड़ी का कीमत है, वो कम है। लेकिन भारत का जनता अब एफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है इस महंगाई से। इसके ऊपर सारे पक्ष और विपक्ष को बैठ के आत्ममंथन करना चाहिए। आज ये जो इसको हटाओ उसको हटाओ, जो भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड सवाल उठ रहा है, और आज भारत के संवैधानिक पीठ पे वो सवाल हैं। कल ईडी का सवाल था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जवाब दिया है कि राजनीति के लिए ईडी और सरकारी लोकतंत्र संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। वैसे सवाल
उठे हैं। आरएसएस चीफ ने कहा है कि सबको, क्यों, कभी मोदी जी ने बोल दिया है कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट लेंगे, ये तो पता नहीं, और पता नहीं कौन सा गाइडलाइन और कौन सा नोटिफिकेशन है। हर एक मीडिया हाउस में आरएसएस चीफ 11 सितंबर को अपना पद छोड़ेंगे, 17 सितंबर को मोदी जी छोड़ेंगे। अरे मोदी जी की ज़रूरत है देश को मोदी जी जैसे डायनामिक लीडर का ज़रूरत है, उनके चरण कमलों पे चलने की ज़रूरत है। लेकिन ये दुर्भाग्य होगा, पहले शरद पवार जी महाराष्ट्र के, इनको चाणक्य बोला जाता था, और वक्त वक्त पे अलग अलग चाणक्य जन्म लेते थे और थे राजनीति में। चंद्रशेखर जी को युवा तुर्क बोला जाता था, सबका नाम है पूरे भारत में। उसी प्रकार से आज बीजेपी के चाणक्य हैं अमित शाह जी, महाराष्ट्र के चाणक्य अब कल से टाइटल दे देंगे, क्योंकि पवार साहब ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जो आशीर्वाद और उन्होंने उनका जो उनके जन्मदिन पे बधाई दिया है कि भारत के इतिहास में उन्होंने बोला है कि हमारे जिस तरीके से राजनीति में हम चले हैं, उस राजनीति के हमारे बराबर का जो चलना है उनको, वो फडणवीस साहब हैं। भारत का हो सकता है कि ये अनुमान देश का जनता लगा रहा है कि, और मीडिया हाउसेस में चालू है कि अगर अमित शाह जी और मोदी जी राजनीति से और रिटायरमेंट लेते हैं तो यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो वहाँ भी होम मिनिस्टर थे अमित भाई शाह। वैसे महाराष्ट्र में नितिन गडकरी जी और देवेंद्र फडणवीस जी का टीम तैयार है महाराष्ट्र से। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में हर राज्य का दोनों सर्वोच्च पद वहाँ का राज्य के जनता को मिलता है। वैसे बिहार में तो कोई आरएसएस का कोई दिख नहीं रहा है कि भविष्य में भी कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनेगा वहाँ का। यूपी में योगी जी हैं और 3 उप मुख्यमंत्री हैं वहाँ, लेकिन हर आदमी अपने, लालू जी बोलते थे हम भी रेस में हैं प्रधानमंत्री का। उसी प्रकार से पूरे देश में जो राजनीति में राजनेता काम करते हैं उनको एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, नगर सेवक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का जो बैनर पोस्टर दिल्ली से दिल्ली तक लगाते हैं, इसके लिए उनकी इच्छा आकांक्षा होता है कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं भी मंत्री बनूंगा, मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा। और देश की संवैधानिक संस्था ने, देश के लोकतंत्र ने, देश के अधिकार ने, देश के न्यायपालिका ने देश के जनता को अपने अपने वक्त पे, जो गली में थे वो आज शहर में हैं, जो शहर में थे वो दिल्ली में हैं। ये भारत का लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक ताकत है कि कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है। हमने मंत्रालय में, चाहे दिल्ली हो, राज्य के विधानसभा हो, मंत्रालय हो, उसमें कितने को हमने देखा है वो क्लर्क करके भर्ती हुआ और वो एडिशनल कमिश्नर, कोई एडिशनल सेक्रेटरी तक हो करके रिटायर। 32 राज्य में कितने ऐसे मजबूत और मेहनती
जो अधिकारी हैं वो भी होते हैं और राजनीति के नेता भी। उसी प्रकार से साइकिल से डायरेक्ट, ऑटो रिक्शा से डायरेक्ट चार्टर प्लेन, और मोदी जी ने तो अभी 8,000 करोड़ का जहाज़ खरीद दिया है देश के लिए। और भारत को जो सम्मानित उन्होंने करवाया है, अभी उनका जो 5 देश का दौरा और पूरे विदेश में जो उन्होंने दौरा किया है, वो नरेंद्र मोदी को सम्मान जो मिला है वो तो कोई प्रधानमंत्री लेके जाता नहीं। सारे मेडल भारत के संग्रहालय में, मंत्रालय में सारे प्रधानमंत्री के नाम से खाली उनका नाम जुड़ा रहेगा, लेकिन वो संग्रहालय वो आपको देखने को मिलेगा। लोकसभा, राज्यसभा जहां उन्होंने भारत को जो मेडल दिलाया है, जिस तरीके से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मानिक शाह और आर्मी और नेवी तीनों सेना को मिलता है, लेकिन उनका वक्त में जो उनके वक्त में जो मेडल मिलता है उनके नाम से उनको जाना जाता है। उसी प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी भी वो आज जाने वाले हैं विदेश में, ब्रिटेन और मालदीव में 3 दिन का यात्रा पे। वो भी एक ऐतिहासिक पल होगा। वहाँ भी वो समिट पे सही करने जा रहे हैं एग्रीमेंट पे। देश के, भारत के चौमुखी विकास के लिए वो जा रहे हैं। और भारत में अभी जो लोकसभा चल रहा है उसमें पहलगाम बिहार का SIR पूरा कल दिल्ली से बिहार की राजधानी तक SIR का, इलेक्शन कमीशन का, चुनाव का मुद्दा हावी रहा पक्ष और विपक्ष में। और लेकिन जो संवैधानिक संस्था है वो उनकी जिम्मेवारी, सत्ता आएगा सत्ता जाएगा, लेकिन उनको अपने गरिमा का, उस पद का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं हो। आज जिस प्रकार से गवई जी और संवैधानिक पीठ बैठा हुआ है और उस पे जो जैसे कल ईडी का ऊपर जो उन्होंने निर्णय दिया, आज ईडी का असली केस अगर होता है फॉरेन का पैसा, जैसे कल झिंगुर बाबा जैसे लोगों के ऊपर ईडी का केस हुआ है, क्यों? फॉरेन का पैसा उसने हेर फेर किया है। और ऐसे देशद्रोही पे इस प्रकार का सवाल ईडी उठाता है और उठाया, देर किया। आज 10 साल में मोदी जी के समय में ये अधिकारी, ईडी के अधिकारी, इनकम टैक्स के अधिकारी, आज बोलना पड़ेगा कि ये फेल हो गए, क्यों नहीं उठा। जो राजनीति में जो आज पार्लियामेंट में सवाल और जवाब का पुलिंदा पड़ा हुआ है, सरकार को सवाल पूछेंगे, विपक्ष और पक्ष में जो सवाल रखे हैं उसका जवाब देना। और न्यायपालिका अभी ईडी और इलेक्ट्रल बॉन्ड और पेगासस पे जो सवाल और जो फैसला होगा वो पूरे देश में साइटेशन बन के वो पूरे देश में वो संविधान में, भारत के संवैधानिक मंदिर में, लोकसभा में किसान के लिए, कामगार के लिए, शोषित वर्ग के लिए वो लागू होगा। और भारत में इतना अधिक राजनेता और अधिकारी, संवैधानिक संस्था के अधिकारी के पास पैसा है कि उस पैसे से हमारा देश, मोदी जी ने डिक्लेयर किया था कि हम 15 लाख देंगे। मैं बोलता हूँ अगर हर जनता को ये दोनों संवैधानिक पद पे जो बैठे हैं अधिकारी और नेता, अगर जो आज़ादी के बाद से अगर इनका लिया जाएगा तो भारत 50 साल तक वो पैसे से देश
बिना जीडीपी और बिना इससे चल सकता है, इतना अधिक काला धन इनके पास है और स्विस बैंक में है। स्विस बैंक का पैसा भारत सरकार को चाहिए कि वो ला करके हिंदुस्तान में पूरे हर राज्य में, क्यों जिस जिसका राज्य का पैसा जितना भागीदारी होगा उस राज्य में कुछ मत करिए, उस राज्य में सरकार ही इंडस्ट्री लगा दे, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी चाहिए और सबको पेंशन मिले। लोकसभा में और राज्यसभा में एमएलए एमपी को जिस तरीके से मिलता है उसी तरीके से संवैधानिक संस्था के जो अधिकारी हैं उनको भी पेंशन दीजिए। जनता का जो प्राइवेट कंपनी है वो भी पेंशन दे, पेंशन मिले, और नहीं तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, उनका भी पेंशन बंद कर दीजिए जिस तरीके से जनता का आपने पेंशन बंद किया है। पगार बढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा आज 2.5 लाख रुपया पगार है एक एक एमपी का, और भारत का जनता से टैक्स पे टैक्स लिया जा रहा है। ये भी फैसला संवैधानिक संस्था को, और मैं न्यायपालिका से मांग करता हूं कि इसके ऊपर पेंशन के ऊपर भी आप एक साइटेशन आपके गवई साहब आप दे दीजिए। एक से एक हमारे जो देश के और न्यायपालिका को और मजबूत करने की जरूरत है। क्या करेंगे अकेला मोदी जी, क्या करेंगे राहुल गांधी जी? हर राज्य में हर आज दिखता है, जब ईडी का रेड पड़ता था तो हजारों हजार करोड़, लाखों लाखों करोड़ कहां से आ रहा है, किसका पैसा है वो? आपको इसके ऊपर कोई मजबूत कानून बना के, वैसे आप रिटायरमेंट मोदी जी नहीं लीजिए, लेकिन अगर लेते हैं तो ये आपके पास इसको मजबूत कानून बना के जाइए गरीब के लिए, क्योंकि ये नेता लोगों के पास अरबों खरबों हैं और वो कहाँ से हैं? उनका पैसा भारत के, और ये हम नहीं बोल रहे हैं। जैसे कल सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा कि वकील बोलेगा तो वकील का इंक्वायरी चालू हो गया, तो उसी प्रकार से ये जो आपके मीडिया में, आपके ईडी के, आपके सीबीआई पे, आपके इनकम टैक्स पे जो सवाल उठा है, जो जमा है, वो पैसा राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके उस राज्य का विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, उसको राज्य के जनता को वहाँ इंडस्ट्री लगा दीजिए। अगर आप 15 लाख देंगे तो वो उनका पेट भरने वाला नहीं है, या 25 लाख का महंगाई कितना है, वो 15 दिन में उसका बेटा पोता सब खा करके मार के उसको भी फेंक देगा 15 लाख। इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूं और संवैधानिक संस्था और न्यायपालिका से मांग करता हूं कि हमारे देश का संविधान और जो गरीब का, गली का, नल का, जल का, लाइट का, स्कूल का जो हक का पैसा, चाहे वो राजनीति का नेता हो, चाहे वो राजनीति का अधिकारी हो, उसका सब पैसे का, और स्विस बैंक से जो 37,600 करोड़ रुपया 2013 में 20,000 करोड़ था, 20 लाख करोड़, 20,000, अभी 37,000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने डिक्लेयर किया है। और वो पूछिए वो कहाँ से आपने आंकड़ा लाया है, क्यों केजरीवाल जी ने कुछ जो 200-250 आदमी का नाम डिक्लेयर किया था स्विस बैंक का, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने आज तक उस पैसे का जवाब नहीं पूछा है, नहीं जनता को दिया है। इसके लिए उनको 10 साल के बाद जनता ने दिल्ली में रिप्लेस कर दिया है। इसके लिए हमारे संविधान को, हमारे न्यायपालिका को अब सवाल करने की ज़रूरत है कि वो पैसा, क्योंकि मोदी जी बोलेंगे तो उनको लोग हटाने की बात करेंगे, तो इसके लिए ये सब सवाल पे वो इलेक्टोरल बॉन्ड और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, क्योंकि जो रिकवर करने के लिए गए वो अरबोंधीश हो गए हैं, तो उसके ऊपर कोई साइटेशन
उचित साइटेशन पास कर दीजिए मुख्य न्यायाधीश साहब, क्योंकि और लोग तो बोले कि वो एमपी बनना है गवर्नर बनने के लिए, लेकिन आपने जो डिक्लेयर किया है मेरे को कुछ नहीं बनना है, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं। क्यों स्वार्थी लोग कुछ भी डरते हैं, लेकिन आप डरने वाले नहीं हैं, और आपको ये फैसला देके इतिहास को, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी सबको मजबूत करके देश के संविधान को बाबा साहब ने जो बनाया है उसको मजबूती दे करके भारत को और सर्वांगीण विकास के ओर लेके जाएंगे। आपके हर फैसले को, बाबा साहब के संविधान को आप मजबूत करेंगे। और यही आज इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंदुस्तान, जय संविधान, न्यायपालिका जिंदाबाद, संवैधानिक संस्था जिंदाबाद। भारत माता की जय।